तो राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। उदयपुर के प्रतिष्ठित एलन कोचिंग पर डमी छात्रों को पढ़ाने का आरोप लगा है। डमी छात्र यानी वो बच्चे जिनका नामांकन स्कूलों में होता है लेकिन वे वहां जाते नहीं, पूरा वक्त कोचिंग में ही बिताते हैं। हाई कोर्ट इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ मानते हुए सरकार को सख्ती के निर्देश भी दे चुका है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, शिकायत की जांच होगी, तथ्य सही पाए गए तो दोषी संस्थान पर कठोर कार्रवाई तय है। अभिभावकों का आरोप है कि डमी सिस्टम बच्चों को स्कूल शिक्षा और सामाजिक माहौल से काट देता है, वहीं मानसिक दबाव भी बढ़ता है। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार इस समांतर शिक्षा तंत्र पर नकेल कस पाएगी या फिर डमी छात्र शिक्षा की असली सच्चाई बनकर रह जाएंगे? सर उदयपुर में जो एलन जैसी संस्था है, कोचिंग संस्था, जो डमी कैंडिडेट और डमी जो छात्र बिठाकर बच्चों को स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्कूल और कोचिंग दोनों की फीस ले रहे हैं, उस पर विभाग का क्या कुछ कहना था? पे मेरा यही कहना है कि हमें इस संबंध में जो उच्च अधिकारियों से विभाग द्वारा जो भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे कि इस प्रकार के संस्थानों पे क्या कार्रवाई की जानी है या किस तरह से जांच करनी है, जी। तो जो निर्देश हमें उच्च अधिकारियों से प्राप्त होंगे उसके अनुसार निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, जो एलन कोचिंग संस्था है और इंस्टीट्यूट बच्चों को डमी बना रहे हैं और स्कूल और कोचिंग दोनों अलग अलग रिजल्ट जारी कर रहे हैं, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। नहीं, वो अब जांच का विषय है। जी। तो सरकार के निर्देशानुसार इन चीजों पे, हर पहलू पे जो भी हमको निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम पूरी जांच करेंगे। जी। इस मुद्दे पर एलन के जोनल हेड वीर सोनी से बात की गई तो उन्होंने इस दावे को गलत बताया, जबकि इससे उलट एलन डमी छात्रों की फैक्ट्री बना हुआ है। वहां अध्ययनरत छात्रों ने स्वयं बताया है कि वो यहां डमी स्टूडेंट्स के तौर पर सुबह विद्यालय समय में कोचिंग आते हैं। उसका इंटरव्यू उदयपुर न्यूज के पास मौजूद है। अब देखना यह है कि इस रसूखदार कोचिंग संस्थानों पर सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। सर, एलन इंस्टीट्यूट पर आरोप लगे हैं कि डमी स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। डमी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो स्कूल टाइमिंग्स पर कोचिंग में आ रहे हों, उनको अपन जनरली बोलते हैं कि डमी स्टूडेंट्स हैं ये। तो जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सब इवनिंग में क्लासेस में आते हैं, ओके। आफ्टर द स्कूल टाइमिंग्स। सर, ऐसा भी कहा गया है कि स्कूल बैग में यूनिफॉर्म रखा जाता है और स्कूल में अटेंडेंस लग रहा है लेकिन वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है ये। ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग है स्टूडेंट्स हैं, वो सब की सब इवनिंग में क्लासेस लेने आते हैं। और ऐसे बच्चे जो उन्होंने NIOS से एडमिशन लिया हुआ है या फिर 12th पास स्टूडेंट्स हैं, वो सब बच्चे मॉर्निंग में आते हैं या फिर इवनिंग में, जैसे हमारी सुटेबिलिटी होती है वैसे हम फिर बच्चों को बुलाते हैं उनको। ओके सर, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, इस पर स्ट्रिक्ट निर्देश दे रखे हैं। बिल्कुल दिए, बिल्कुल। तो वैसे कोचिंग का नियम क्या कहता है? कोचिंग का भी नियम यही कहता है जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इवनिंग में ही क्लासेस बुलानी चाहिए। मतलब टाइमिंग क्या रहना चाहिए इनका? स्टडी का एक टाइमिंग रहता है ना कोचिंग का, स्कूल का, और एक रूल रहता है ना इसका भी हाई कोर्ट से भी। बिल्कुल, हाँ। हाई कोर्ट ने जो कहा है वो तो यही कहा है इतना कि स्कूल टाइमिंग्स में बच्चे कोचिंग में नहीं होने चाहिए। नहीं सर, ऐसे स्टडी का टाइमिंग रहता है, जैसे 6 घंटे का एक टाइम रहता है जी, उससे ज्यादा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं, 6 घंटे से अधिक हम पढ़ाते भी नहीं है वैसे भी। हार्डली जो 11th 12th या PNCF के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस 4 आवर्स 4:30 आवर्स लगभग यही क्लासेस लगती है उनकी।